नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ भारत जोड़ो यात्रा का एपिसोड 7 लेकर। पिछले एपिसोड में मैंने आपको जानकारी दी थी 15 अक्टूबर तक की। इस बार मैं आपको 16 अक्टूबर से आगे की कहानी बताऊंगा। अभी तक यात्रा को 56 दिन हो चुके हैं। लगभग 1500 किलोमीटर ये यात्रा राहुल जी कवर कर चुके हैं पैदल चलकर, और लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट पार हो चुके हैं इस यात्रा के। और इस यात्रा के दौरान जो देखने को चीजें मिल रही हैं वो एक आम जन की सोच से परे है, क्योंकि जो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है उससे भाजपा और आरएसएस की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि जो महिलाएं इस यात्रा का हिस्सा बन रही हैं, जो बच्चे इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। 16 अक्टूबर को जब कुछ कार्यकर्ता पोल पर झंडे लगा रहे थे तो उनको बिजली पकड़ लेती है और उसकी वजह से हादसा हो जाता है। कुछ लोगों को करंट लगता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। राहुल जी सिविल हॉस्पिटल बेल्लारी जाते हैं और उन जो घायल हुए थे उन लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और यात्रा चलती रहती है। फिर यात्रा चलती है और फिर 17 अक्टूबर आता है। 17 अक्टूबर को आप जैसा कि आप जानते हो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव की दिन था, तारीख थी। उस दिन सभी देश में जितने भी पीसीसी डेलीगेट्स थे उन्होंने वोट किया। राहुल जी ने भी वोट किया। एक पोलिंग बूथ भारत यात्रियों के लिए और प्रदेश यात्रियों के लिए और कर्नाटक में लगाया गया था, तो वहां पे वोट किया और फिर ये यात्रा चलती है। यात्रा के दौरान राहुल जी एक बच्चे से मिलते हैं, उसका नाम सुदर्शन था। वो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था। वो राहुल जी को बताता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं और लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इससे राहुल जी बहुत प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि ये सोच जो नवोदय विद्यालय बनाने की थी ये राजीव जी की थी, और आज इन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत गरीब घरों के बच्चे होते हैं, वो पढ़कर आज ऐसा सपना देख रहे हैं जिससे हमारे देश का, भारत का निर्माण हो सके। तो इस तरह के विद्यालय खोलने की और आवश्यकता है, सरकार इस पर काम करे। फिर यात्रा चलती है और यात्रा में नए नए लोग मिलते हैं, नई नई संस्कृति की झांकियां देखने को मिलती हैं। ट्राइबल्स लोगों के समूह राहुल जी से मिलते हैं और एक नुक्कड़ सभा होती है। उसमें राहुल जी कर्नाटक में भाषण देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि जो आज युवा है वो सरकार की तरफ आंखें लगा के देख रहा है कि वो कब रोजगार देगी, क्योंकि सरकारें रोजगार देने में फेल हुई हैं। और कर्नाटक में तो ये हाल हो चुका है रोजगार का, जिसके पास पैसे हैं वही नौकरी पा सकता है। हर चीज में 40% का कमीशन कर्नाटक में चल रहा है। इसके खिलाफ राहुल जी एक आवाज बुलंद करते हैं और युवाओं को आश्वासन देते हैं कि आपको इस बार हमारी सरकार आएगी और आपको रोजगार का जो संसाधन है वो मुहैया कराए जाएंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे सरकार इन्वेस्ट करे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, चाहे इन्वेस्ट करे वो हेल्थ सेक्टर में, ताकि रोजगार का सृजन हो। फिर राहुल जी यात्रा का आरंभ करते हैं। यात्रा चलती है और यात्रा रायचूर जब पहुंचती है तो इतना बड़ा जन समर्थन देखने को मिलता है, जो देखकर, जो वीडियो में लोगों की भीड़ देखी तो भाजपा और आरएसएस बौखला गए हैं। वहां की सरकार बौखला गई है कि किस तरीके से आम जन इस यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और ये पहले शुरुआत थी, उनको लगता था केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं, लेकिन अब जब आम जन, आम लोग, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, वो चल रहे हैं तो भाजपा की जो सरकारें हैं राज्यों में उनकी नींव हिली पड़ी है। राहुल जी जब वो यात्रा आंध्र प्रदेश पहुंचती है तो राहुल जी जब टी ब्रेक होता है तो किसानों से मिलते हैं जो कॉटन की खेती करते थे। उनसे चर्चा होती है, वो बताते हैं कि उनको कितना नुकसान हो रहा है और ये भी बताते हैं कि बैंक से जब हम लोन लेने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है और हम समय पे चुका नहीं पाते हैं। और किसानों ने ये उम्मीद लगाई कि जब यूपीए की सरकार थी तो कॉटन की खेती पर बहुत जोर दिया गया था। अब वो कर्ज उठाते हैं जो कि प्राइवेट लेंडर्स हैं, प्राइवेट लोगों से जब वो कर्ज लेते हैं तो 24% पर कर्ज लेते हैं, जिस पर राहुल जी कहते हैं ये रॉबरी है, ये एक तरीके से किसानों की कमर तोड़ने का काम है। फिर ये यात्रा चलती है और लोग जुड़ते जाते हैं। फिर एक आंध्र प्रदेश में राहुल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। उसमें दो सवाल
मुख्य उभर के आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक, राहुल जी से पूछा गया कि आंध्र प्रदेश आपका गढ़ माना जाता था और वहां पर लोग कह रहे हैं कि 3 राजधानी बननी चाहिए आंध्र प्रदेश की, इस पर आपका क्या विचार है? उनका कहना था कि एक ही राजधानी होनी चाहिए और वो अमरावती होनी चाहिए। उस पर पत्रकार लोग ताली बजाते हैं। देखने वाली बात है कि राहुल जी ये समझ रहे हैं कि वहां पे उनको क्या चाहिए। वो तब पता लगा जब वो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। फिर एक सवाल आया, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि राहुल जी, टीआरएस है यहाँ पे, तेलुगु देशम पार्टी है, बीजेपी है और अन्य पार्टी है, आप कोई क्यों वोट दे, कांग्रेस कोई लोग क्यों वोट दे? तो इसका जवाब राहुल जी कहते हैं कि कांग्रेस को वोट इसलिए दे क्योंकि कांग्रेस आम जन की पार्टी है, हर भारतीय की पार्टी है। हम किसी के साथ जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते, किसी के साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते। ये सबकी पार्टी है और हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, हम गरीब लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। तो इससे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरीके से राहुल जी पूरा पत्रकारों के जो तीखे सवाल थे उसके तीखे जवाब देते हैं। और फिर यात्रा एक बार चलती है और यात्रा चलते चलते इतनी आगे निकलती है और लोग जुड़ते हैं और निरंतर चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसी संस्कृति देखने को मिलता है, लोगों की, जो ट्राइबल्स लोग हैं वो अपना डांस दिखाते हैं, कुछ बच्चे अपनी कलाकृतियां दिखाते हैं, कुछ अपनी पेंटिंग्स दिखाते हैं और कुछ किसान अपने मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है, इस यात्रा में 60% लोग युवा जुड़ रहे हैं और उनकी राहुल जी से एक ही मांग है कि रोजगार के लिए कुछ कीजिए, रोजगार की आवाज उठाइए। तो राहुल जी यही कहते हैं कि इस यात्रा की थीम ही रोजगार है, महंगाई है और जो देश में नफरत फैलाई गई है, इसी वजह से हम यात्रा कर रहे हैं। तो अधिकतर जो युवा जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं रोजगार के लिए। कुछ लोग सद्भाव के लिए यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग किसानों के मुद्दों के लिए यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले। क्योंकि ये जो सरकार चल रही है, इसने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, महिलाओं के हकों को छीनने का काम किया है और युवाओं को तो बेरोजगार करने का काम किया ही है। फिर ये यात्रा फिर चलती है, लेकिन बीच में दिवाली और धनतेरस ये सब पर्व आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पर्व हैं। उस वजह से 3 दिन की रेस्ट डे घोषित किया जाता है इस यात्रा को। और जब 26 तारीख होती है, 26 तारीख में राहुल जी दिल्ली मौजूद होते हैं एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में। वहां पर जो हमारे इलेक्शन इंचार्ज हैं मधुसूदन मिस्त्री जी, वो खड़गे जी को सर्टिफिकेट देते हैं और उनको घोषित किया जाता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी है। और वहां पे खड़गे जी भाषण देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनका आगे का क्या रोड मैप है। वो वही बात दोहराते हैं जो नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में कही गई थी कि युवाओं की हिस्सेदारी कांग्रेस में दी जाएगी। तो इससे युवा बहुत आश्वस्त है, बहुत उम्मीदें हैं कि युवाओं को कांग्रेस पार्टी में नया मौका मिलेगा। फिर राहुल जी वापस पहुंचते हैं, यात्रा को ज्वाइन करते हैं और यात्रा फिर प्रारंभ होती है। यात्रा चलती है और फ्रेश तरीके से यात्रा चलती है। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं इस यात्रा के, जिसमें राहुल जी स्प्रिंट कर रहे हैं, बच्चों के साथ पुशअप कर रहे हैं और सिद्धारमैया जी के साथ भाग रहे हैं, कभी डीके शिव कुमार जी के साथ भाग रहे हैं और कभी रेवंत रेड्डी जी के साथ स्प्रिंट कर रहे हैं, यानी भाग दौड़ लगा रहे हैं। तो इस यात्रा का मुख्य बिंदु यह है कि जो एनर्जी है, 55 दिन के बाद भी जो एनर्जी है राहुल जी की, वो देखने लायक है। कई पत्रकारों ने यह सवाल भी पूछा कि ये आप एनर्जी कहां से ड्राइव कर रहे हो, कि आप लगातार 25 किलोमीटर रोज चलते हो, फिर भी आप नई ऊर्जा के साथ नया दिन शुरू करते हो। तो वो कहते हैं कि जब नए लोग मिलते हैं, वो अपनी बात बताते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं, कुछ बच्चे मिलते हैं तो उनकी मुस्कुराहटों के लिए मेरे अंदर ताकत आती है। जब महिलाएं मुझसे आके मिलती हैं, वो आशीर्वाद देती हैं, तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो फिर मैं नए सिरे से शुरुआत करता हूं। फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है और ये हैदराबाद के चार मीनार पहुंचती है। जब हैदराबाद पहुंचती है चार मीनार, तो वहां पे राहुल जी एक तिरंगा फहराते हैं, वहां पे राष्ट्रगीत होता है और राहुल जी वहां पे बताते हैं कि 32 साल पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यहां से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। आज वो उसी पड़ाव पे वापस पहुंचे हैं जहां पे एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए सद्भाव की बहुत जरूरत है, भाईचारे की बहुत जरूरत है,
तभी हम उन्नति करेंगे, तभी हम तरक्की करेंगे। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चार मीनार पे रैली को संबोधित करते हैं और वो ये बताते हैं किस तरीके से मोदी सरकार ने युवाओं को ठगा है, किस तरीके से जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारें हैं वो एक कॉरपोरेट घराने की तरह काम कर रही हैं और जो आम जन है आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के उनके साथ वो खिलवाड़ कर रही है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रही है। और खड़गे जी ये भी बताते हैं कि इस यात्रा से हमारे लोग बहुत जुड़ रहे हैं और हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम इस बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा करने वाले हैं। फिर इस यात्रा के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस एक एग्जीबिशन यानी प्रियदर्शनी का भी आयोजन करती है जिसमें इंदिरा जी की तस्वीरें लगाई जाती हैं और सरदार पटेल जी की तस्वीरें लगाई जाती हैं। राहुल जी उस एग्जीबिशन का में हिस्सा लेते हैं और वो वहां पे उनको श्रद्धांजलि देते हैं और वो कहते हैं कि आज भारत को सरदार पटेल जैसे नेता की, इंदिरा जी के जैसे नेता की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत कुर्बानी दी है। एक ऐसी सोच की जो देश को आगे ले जा सके, प्रगति के रास्ते पे ले जा सके, देश को मजबूत कर सके। फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है और अब ये हैदराबाद में यात्रा चल रही है। वहां पे बहुत सारे सोशल वर्कर भी यात्रा से जुड़ रहे हैं। जैसे एक दलित बच्चा था जिसने सुसाइड की थी, रोहित वेमुला, उसकी मदर भी जुड़ती हैं, बहुत सारे पत्रकार जुड़ते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर जुड़ते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर जुड़ रहे हैं। और 2 तारीख को तो पूजा भट्ट, जानी मानी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, वो भी यात्रा में काफी घंटे राहुल जी के साथ चली। तो इस यात्रा में जितना कहा जाए उतना कम है। क्यों कम है? क्योंकि अब ये यात्रा आम लोगों की आवाज बन चुकी है। ये यात्रा एक आवाज बन चुकी है आवाम की। ये यात्रा आवाज बन चुकी है युवाओं की। ये यात्रा आवाज बन चुकी है किसानों की। ये यात्रा आवाज बन चुकी है मार्जिनलाइज्ड लोगों की। ये यात्रा आवाज बन चुकी है मजदूरों की। और ये यात्रा एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां पर लोगों का जन समर्थन, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद इस यात्रा को मिल रहा है। और इस यात्रा के दौरान एक मुख्य घटना यह भी रही कि राहुल जी एक ऐसे मैकेनिक से मिले जिसका नाम अब्दुल रहमान था और वो उसके हाथ नहीं थे, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से एक मैकेनिक है और मोटर बाइक को वो पूरा रिपेयर कर देता है, पूरा ठीक कर देता। इससे जो कांग्रेस लीडर्स थे, चाहे वो डीके शिव कुमार जी हों, राहुल जी हों, सिद्धारमैया जी हो, वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो आत्मसम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारतीयों के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है आत्मसम्मान। लेकिन आज जिस तरीके से हमारी सरकार केंद्र की और राज्यों की काम कर रही है वो हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। और लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सद्भाव चाहिए, लोगों को भाईचारा चाहिए और लोगों को शांति चाहिए। और लोग इस भारत को आगे बढ़ाने में हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन सरकार को प्लेटफॉर्म देना होगा। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा अंत में कि इस यात्रा का हिस्सा जरूर बने। आप इसकी भारत जोड़ो यात्रा की वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।